हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और मैं आ गई हूँ छुट्टियाँ मना के मम्मी के घर से। और अभी जो है ना, फाइनली मैंने सोचा आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये उस दिन वाला ब्लॉग है जिस दिन हम लोग सुबह सुबह ही जो है ना मम्मी के घर से वापस आए थे। हस्बैंड मुझे लेने आए थे। उसके बाद में फिर मैं हस्बैंड के साथ वापस आई थी बिकॉज़ कि पीकू के और टप्पू के स्कूल में जो है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, रिज़ल्ट लगने वाला था। तो इस वजह से हम लोग जो है ना वापस आ गए थे। तो मम्मी के घर में बिल्कुल भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ व्लॉग नहीं। मैं भाई-भाभी के घर भी गई थी, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा बहुत कुछ-कुछ क्लिप लिए। अभी जब मैंने एडिट करने के लिए देखा तो कुछ भी नहीं, बस खाते-पीते या कहीं जाते टाइम छोटे-मोटे से क्लिप लिए हैं। तो देखती हूँ अगर वो होता है तो उसको भी एडिट करके मैं अपलोड करूँगी। बट फ़िलहाल मैंने न्यू ब्लॉग यहाँ पे आते से बनाए हैं, उसको मैं आज से एडिट करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छे लगेंगे। एक्चुअली जो है ना, मैं आपको अगर सच बताऊँ तो मेरा जो है ना ब्लॉग बनाने का कॉन्फिडेंस और जो एक होती है ना इच्छा शक्ति जो कहते हैं हम लोग, वो पूरी तरीके से जो है ना मर चुकी है। क्योंकि जब आपके काम को जो है ना अप्रिशिएट किया जाता है ना, आपको और काम करने का मन होता है। बट आजकल मेरे व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं और ब्लॉग बनाऊँ, एडिट करूँ, अपलोड करूँ, बिल्कुल भी नहीं होता है मन। बट फिर भी जो वही है ना, गिरते जाओ खुद से खड़े होते जाओ। कोई खड़ा करने वाला अगर नहीं भी होगा तो भी खुद से खड़े होना ही होता है। तो वही मैं कुछ दिन सोचती हूँ कि चलो नहीं डालते हैं ब्लॉग, मैं अपना चैनल बंद कर देती हूँ, यही सोचती हूँ। और फिर जो है ना कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने इतने सालों से इस चैनल पे इतनी मेहनत की है, तो अब थोड़े से के लिए मैं जाने नहीं दूँगी, मुझे फिर से मेहनत करना चाहिए। तो मैं फिर से ब्लॉग डालना स्टार्ट कर देती हूँ। अब जो है ना भगवान की मर्ज़ी, अब जब मेरा ब्लॉग जो है ना अच्छी तरीके से चले, अच्छे व्यूज़ आए, अब देखते हैं। मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस वजह से तो जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो हस्बैंड जब घर में होते हैं तो वो अपने तरीके से घर को साफ़-सफ़ाई करते हैं, रखते हैं, बट फिर भी घर बहुत फैल जाता है। मेरा गैस, काउंटर टॉप, बेसिंग एरिया एंड सारी चीज़ें जो है ना बहुत ख़राब हो गई। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये साफ़ की जा सकती है। बट जो मेरे प्लांट्स का नुकसान हुआ है ना बहुत ही, मेरा मनी प्लांट आधा जल गया है। मेरा तुलसी का पौधा पूरा ऑलमोस्ट 90-95% ख़त्म हो चुका है। और बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत से प्लांट्स हैं, वो सारे प्लांट्स जो है ना बहुत ही इसमें चले गए थे। तो जो है ना मैंने फिर उनकी केयर की। अभी बाय द वे मैं बता दूँ, आज के दिन हम लोग आए थे, रिज़ल्ट के लिए गए थे बच्चों के स्कूल में। आते से ही हम लोगों ने बैग्स वगैरह घर में रख के बच्चों के स्कूल में गए रिज़ल्ट के लिए। रिज़ल्ट देखा, वहाँ से आते-आते हम लोग अंडे लेके आए थे, तो अंडे की भुर्जी राइस बनाई थी मैंने। खाना खाए एंड वैसे ही सो गए, क्योंकि रात में वैसे भी बातें करते-करते हम लोग मम्मी के घर में लेट सोए थे। सुबह फटाफट से 5 बजे उठ के निकल के आए। तो मतलब बिल्कुल कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो पहले सो लिए हम लोग ने, और अभी शाम में उठे थे। तो मैंने पहले अपने प्लांट्स को पानी दिया, भरपूर सारा, ढेर सारा मैंने पानी दिया। थोड़े से ड्राई लीव्स वगैरह सब कुछ निकाले। उसके बाद में मैंने चाय बनाई, दूध नहीं थी तो ब्लैक टी बनाई। और पीकू ने देखो ये कितना अच्छा आर्ट किया है ना, बहुत ही अच्छे से कलरिंग किया, उसने पेंसिल से शेड दिया है। तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया। चाय वगैरह ली, बिस्किट लिए, उसके बाद में मैं निकल लग गई थी अपनी चीज़ों को अनपैक करने के लिए, क्योंकि अभी धीरे-धीरे जो है ना सारी चीज़ें रूटीन में आएगी, रूटीन में आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो है ना जब भाई-भाभी के घर गई थी तब मैं डीमार्ट गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ डीमार्ट नहीं है और मैंने कभी देखा नहीं था, तो मुझे जाना था। तो वहीं से कुछ चीज़ें लेके आई, जैसे कि ये प्लेट का सेट हो गया और कुछ और छोटी-मोटी चीज़ें जो खाने-पीने की चीज़ें हैं वो मैं लेके आई थी। तो बस वही निकाल के रख दी। और उसी के साथ में ये जो है ना, या मैंने जो पैक करके थैले में रखा है, वो थैले में पपई है। तो मम्मी के घर में जो है ना पपई का पेड़ है, तो वहीं से मैं कच्चे पपई लेके आई थी, मतलब मम्मी ने दिए थे। इसको ऐसे ही रखना होता है, ये अपने आप पक जाती है। तो अब देखते हैं, लेट्स ट्राई कब तक पकती है। तो उसको छोड़ दिया है। एंड बैग में जो है ना हम लोगों की, पीकू की और मेरी और टप्पू की बुक्स, ये हम लोग बुक्स लेके गए थे वहाँ पढ़ने के लिए, तो बस बुक्स ये, तो मैंने उसको वैसे ही रख दिए बैग में। और बाकी की चीज़ें ये खाने-पीने की है, जो कि मम्मी ने मुझे दी थी। छोटे-छोटे कुछ चीज़ें आगे आने वाले दिनों में जो है, जब मैं इसको निकालूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। छोटी-छोटी कुछ चीज़ें, जब भी हम मायके से आते हैं तो मम्मी लोग कुछ ना कुछ देते ही है पैक करके, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो उसको उठा के मैंने डिब्बे में रख दिया। उसके बाद में हम लोग चले गए थे मार्केट, हम लोग फ़िश लेके आए थे। एंड फटाफट से मैंने जो है ना खाना बनाया, क्योंकि मेरे टिफ़िन्स भी थे, 2-3 टिफ़िन्स लगे हुए थे, तो टिफ़िन्स भी देना था। तो मैंने फिर फटाफट से टिफ़िन्स वगैरह दिया, और अभी हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। और मैंने अभी तक काउंटर और गैस कुछ भी साफ़ नहीं किया है, इसके बाद में करूँगी।
भूख लग रही थी तो सबसे पहले हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, तो बस यहाँ पे प्लेट सर्व कर रही हूँ मैं। एंड खाना वाना खाने के बाद में जो है हम लोग निकल गए थे वॉक के लिए। मैं रोज़ रात में जो है ना वॉक करने, मतलब 10 आउट ऑफ 9 डेज़ जो है ना मैं खाना खाने के बाद में वॉक के लिए जाती हूँ। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिन भर से घर में ही रहते हैं, शाम में थोड़ा सा खाने के बाद में टहल के आ जाओ ना तो अच्छा लगता है। बस एक आध बार नहीं जाती हूँ मैं, जिस दिन ज़्यादा थक गई या टाइम ना हो या लेट हो गया उस टाइम पे। वर्क से आने के बाद में सबसे पहले मैंने अपना कुरियर निकाला, तो ये मेरा होम रिटर्निंग गिफ्ट समझ लो आप। तो मैं जब मम्मी के घर में थी तभी मैंने ये डिब्बे ऑर्डर किए थे। मुझे डब्बे काफ़ी टाइम से चाहिए थे, तो हस्बैंड ने कहा था कि ठीक है ऑर्डर कर लो। तो मैंने ऑर्डर किया, हस्बैंड ने रिसीव करके खोल के वगैरह देख लिए थे, सारे ही अच्छे थे। बस मैं फिर भी एक बार देख रही हूँ, ये जो लिड है ना इसकी, ये आप वाइट रबर देख रहे हो, तो ये एयर टाइट लीड वाले डिब्बे हैं। और मुझे एयर टाइट लीड वाले डब्बे बहुत पसंद आते हैं। इससे पहले भी मैंने ब्लैक ढक्कन वाले स्क्वायर शेप में मीशो से जो है ना डिब्बे बुलाए थे, बट वो बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं है, तो मुझे ऐसे डब्बे नहीं पसंद हैं। एयर टाइट वाले डब्बों में आप कुछ भी रख दो ना तो आपकी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एयर टाइट वाले डब्बे लूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, एकदम हांडी शेप में है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं इनको निकालूंगी, साफ वाफ करके जब इसमें कुछ चीज़ें भरूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसी के साथ में जो है ना मैंने राशन, छोटा सा राशन जो है ना वो ऑर्डर किया था। मीशो पे जो है ना राशन मिल रहा है, ग्रोसरी मिल रही है, तो मुझे चेक करना था। तो मैंने कुछ 3-4 आइटम्स पिक किए थे, तो बस वही जो है ना आ गए थे, तो उसी को अभी मैं खोल के देख रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो आप ही खोलो, हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें में भी ख़राब है, कैसी आई है, कैसी नहीं। बट सरप्राइजिंगली सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी आई थी। मीशो का कुछ भी गारंटी नहीं है कब आपका अच्छा है, कब आपका डैमेज आ जाए, कब आप ए चीज़ बुलाओ और आपको बी वाली चीज़ डिलीवर हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। बट इसमें सारी चीज़ें अच्छी थी। मैंने एक्सपायरी भी चेक की। मैं सबसे पहले खाने की चीज़ों में जो है ना एक्सपायरी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह हैं, मुझे बहुत डर लगता है इस वजह से। बट एक्सपायरी भी काफ़ी लंबे टाइम तक थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई है। ये जो है ना डिटर्जेंट पाउडर, ये मुझे 100 रुपीज़ में 2 kg मिला है ऑफ़र पे, और मुझे मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर होने की वजह से मुझे भी बहुत डिस्काउंट मिला है। आप लोगों ने मीशो से ऑर्डर किया है ग्रोसरी, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, और मेरा फ़र्स्ट टाइम होने की वजह से मुझे चीनी जो है ना वो 1 रुपीज़ kg में जो है ना वो मिली थी। मतलब 1 रुपए में 1 किलो चीनी, एक पैकेट चीनी आई थी। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने ले ली, और छोटे-मोटे और भी कुछ चीज़ें लिए थे जो मुझे मतलब चाहिए ही थे, ऐसे ही बस टेस्ट के लिए नहीं ली मैंने। मुझे जो चाहिए थे वो चीज़ें जो है ना, फिर कुछ-कुछ चीज़ें जो मतलब अच्छे डिस्काउंट पे वहाँ मिल रहे थे, मतलब बाहर नहीं मिलेंगी उस रेट में, वो वाले जो चीज़ें जो है ना फिर वो मैंने पिक कर ली थी कुछ चीज़ें। और वो एक ही दिन में जो है ना मीशो से आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट डे डिस्पैच वाला होता है, और अगले दिन डिस्पैच होता है, और उसकी भी अगले दिन आपको मिल जाता है, या तो आपको अगले ही दिन मिल जाएगा। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि जब 1 रुपए में चीनी थी तो तुमने एक्स्ट्रा क्यों नहीं मंगाई 5-10 किलो, तो मुझे बहुत टेंशन आ गया था। तो बस उसी के लिए मैं सोच रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही पैकेट था एक ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर पे सिर्फ एक पैकेट था। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जो है ना डिश बार है, आधा किलो का डिश बार है, उसके ऊपर स्क्रब फ्री है 45 रुपीज़ का। ये 1 रुपए की चीनी है, मतलब 1 रुपए की 1 किलो चीनी का पैकेट है। उसके बाद में ये टोमेटो केचप है, तो ये हाफ किलो का एक पैक है, तो ये 2 पैक मुझे 69 में मिले थे। और ये जो व्हील है ना 2 इन 1 डिटर्जेंट पाउडर, ये 2 केजी का है, और ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी बजट में है, तो इस वजह से। एंड उन चीज़ों को मैंने वापस वैसे ही रख दी, और फिर मैं आ गई थी किचन समेटने के लिए, क्योंकि अगर अभी किचन नहीं समेटा तो फिर कल सुबह और काम बढ़ेंगे, और फिर और किचन फैल जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इस वजह से मैंने हस्बैंड से कहा कि आप बच्चों को संभालो, तब तक मैं जो हूँ ना बर्तन घस लूँगी। बच्चों को सँभालो इन द सेंस बच्चों को सुला दो, और तब तक मैं जो हूँ ना सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। वैसे तो मैं आई तब कुछ बर्तन घसने के नहीं थे, बट वही सुबह से आए तो बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं। मैंने सुबह भी खाना बनाया था, शाम को चाय-वाय हो गई थी, रात में भी खाना हो गया था, तो काफ़ी बर्तन निकल गए थे। तो मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, एंड बेसिन और ये टाइल्स एरिया काफ़ी चिकनाहट सी हो गई थी, इसके ऊपर काफ़ी स्टेन-वेन लग गए थे। तो बस मैं वही जो है ना अच्छे से स्क्रबर से इसको स्क्रब करके धो के जो है ना रख दूँगी। रात के टाइम में जो है ना जब किचन क्लीन करके सोते हैं ना तो सुबह में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि सुबह में उठते से मुझे टिफ़िन्स बनाने पड़ते हैं। स्कूल अभी नहीं है, बट मेरे जो मेस वाले टिफ़िन है ना उसके लिए जो है ना फिर मुझे ऐसा होता है कि अगर रात में सब कुछ क्लीन अगर रहा ना
तो फिर मुझे सुबह काफ़ी आराम मिलता है। इस वज़ह से मैं कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम कि मैं रात को ही सारी चीज़ें करके सोऊँ। एंड जब आपकी किचन क्लीन हो जाए, आप किसी को किचन हैंडओवर करते हो ना, तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद जब आप किचन क्लीन करते हो ना, तो बहुत अच्छा, मतलब एकदम अच्छा फ़ील होता है। सो फाइनली मैंने आज के जो अपने काम है ना, वो पूरे रैप अप कर लिए हैं। एक्चुअली काम बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, बट मैं ज़्यादा लोड नहीं लेना चाह रही थी अपने ऊपर। इस वजह से जो है ना, जितने हो सके मैंने उतने ही किए हैं एंड रख दिया। काउंटर भी मैंने आधा ही क्लीन किया, काउंटर एंड जो वॉल है ना, टाइल्स आधी क्लीन की, क्योंकि उस पे इतनी ज़्यादा चिकनाई एंड बर्तन की जो साबुन होती है ना, उसका इतने ज़्यादा स्टेन वगैरह बहुत कुछ, मतलब बहुत है। मैंने घिस-घिस के रगड़-रगड़ के निकाला है। लास्ट में मैंने शूट किया, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्पेस ये हो गया था। अभी मैंने सारी चीज़ें डिलीट वगैरह करके जो है ना, अभी मैं वापस से शूटिंग करने बैठ गई हूँ। और अभी जो है ना 11 बज रहे हैं, हाँ 11 बज के हैं अभी। और यहाँ पे जो है ना, कितना भी फ़ास्ट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, बट 11-12 बजते ही है। बेड पे जाते तक 11-12 बजते ही है। मम्मी के घर में जो है ना, बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ निपट जाता है, पता नहीं कैसे, बट बहुत जल्दी-जल्दी निपटता है और बहुत जल्दी-जल्दी सो जाते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे मुश्किल होता है। मैंने अभी तक बैग अनपैक नहीं किए हैं। जो है ना, छोटे वाले बैग्स में जो भी कुछ लाया था एंड स्कूल बैग जो थी, वो खाली हुई। जो ट्रॉली बैग है अभी भी खाली होने की बाकी है, तो मैं अभी उसको कल करूँगी मे बी। और ग्रोसरी वगैरह लाया है, वो भी नहीं रखा है मैंने, बस देखा निकाल के एंड उसको वैसे ही छोड़ दिया है। वो भी मैं कल ही करूँगी अभी। एंड बहुत सी चीज़ें हैं भी करने के लिए। इतने दिनों से घर बंद था, तो हर जगह पे जालियाँ, डस्ट बहुत कुछ है। तो अभी मैं धीरे-धीरे अपने घर को क्लीन करूँगी। सबसे पहले तो कल मंदिर नहा धो के मंदिर कल क्लीन करूँगी। तो सोचा आज अच्छे से ब्लॉग शूट किया है, तो ब्लॉग प्रॉपर तरीके से एंड भी किया जाए। इस वजह से आगे से आके मैंने आप लोगों से बात की। होपफुली आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।